अब हम एडिटिंग को थोड़ा-सा और डिटेल में देखते हैं फिग्मा ड्रा में। अगर मैं ये 3 शेप्स लूँ, ये 3 सर्कल्स हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ से मैंने आउटलाइन दिखा रही हूँ आपको कि ये कैसे ओवरलैप हुई हुई है। कंट्रोल शिफ्ट मतलब ये देखें और कंट्रोल शिफ्ट ओ से मैं इसको दोबारा वापस भी ला सकती हूँ। अब हम इसकी एडिटिंग मोड में जाएँ, यानी हम एक से ज़्यादा लेयर्स हमने सिलेक्ट की हुई हैं और इसमें जा रहे हैं मल्टीपल सिलेक्शन में। मैं इंटर कर रही हूँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक टूल है शेप बिल्डर या एम से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इससे क्या है, आप इसको होवर करोगे तो आप नोट करोगे कि इसके ऊपर एक प्लस का साइन आ रहा है। आपको इसके एरो के साथ प्लस का साइन एक नज़र आ रहा है। अब उसका काम क्या है कि आप जिस एरिया को रखना चाहते हो वो रखोगे। तो ये कुछ 3 तरह से काम करेगा। एक तो ये कि आप एक-एक आइटम को सिलेक्ट करो, ये मैंने किया, ये मैंने किया और ये मैंने किया। तो अब मैं जाके वी प्रेस करके इसको एग्जिट करूं तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये शेप्स अलग बन गई हैं। जिन जिन चीज़ों पे मैंने क्लिक किया था वो तीनों बीच में से कट गई हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल जी से वापस कर रही हूँ। यहाँ लेयर्स में मैं देख रही हूँ, यहाँ गौर से करें लेयर्स ज़्यादा हो गई हैं। तो अभी मैंने इसको वापस किया, दोबारा एडिटिंग टूल में हूँ, दोबारा मैंने यहाँ से शेप बिल्डर लेकर आया। अब मैं क्या करूँ कि अभी मैंने यहाँ से इन कुछ लेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इन तीनों को एक ही गो में, मतलब बार-बार क्लिक करने के बजाय इन तीनों को क्लिक करूँगी इकट्ठा। आप इधर भी नज़र रखें और साइड पे लेयर्स पैनल पे भी नज़र रखें और देखें क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको जाने दिया, तो यहाँ पे ये देखें ये 3 शेप्स उसने उनकी शेप ही चेंज कर दी है। तो मैं वी प्रेस करके अब इसको मूव करूँगी, तो आप देखेंगे कि ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है। तो आप इसकी मदद से इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। कंट्रोल जी से मैंने वापस किया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको अगेन एडिट मोड में जाके शेप बिल्डर लेकर आई हूँ मैं। जो चीज़ मैंने रखनी है, मैं वो वाली रखना चाहूँगी ऐसे इसको प्रेस करके, सॉरी। और अगर मैंने कोई रिमूव करनी है, मैं मतलब मुझे किसी किस्म की भी वजह से मैंने कुछ रिमूव करना है, मैं ऑल्ट प्रेस करूँगी। ये एक्टिव होना चाहिए बिल्डर। तो ये जो प्लस का साइन है, ये देखें ऑल्ट प्रेस करने से माइनस हो जाता है। तो आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस और दिस। ठीक है? तो अब मेरे पास एक नई शेप बन गई है। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही नई बन गई है। अब एनीवेज़ तो इसको यहाँ से इसको डिलीट किया, वी से इसको भगा दिया। अब इस शेप को पकड़ के आप इकट्ठा दोबारा से या फिर शेप इसे बिल्डर से ही जमा कर सकते हो। आप कहोगे ये दोनों मुझे इकट्ठी हुई भी चाहिए। तो उसने इनको मिला के एक शेप बना दी है। ये इकट्ठी कर दी। अच्छा, अब इसके नीचे एक सेक्शन, ये देखो, ये बन गया हमारे पास। यहाँ पे एक और का कोई छोटा-सा चीज़ किनारा पड़ा रह गया है, वो डिलीट नहीं हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब ये एक नई शेप है, यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि बूलियन एक्शन अगर आपको याद हो, तो उसके अंदर वो नॉन डिस्ट्रक्टिव थे, आप उनको एडिट कर सकते थे। तो ये शेप बिल्डर एक किस्म का फ्लैटन की तरह ही है, थोड़े ज़्यादा कंट्रोल्स के साथ कि डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कि अब ये लेयर ही एक रह गई है, इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं है। अब मैं इसके साथ इस तरह से रिमूव कर सकती हूँ या फिर ज़्यादा सा कंट्रोल ज़ी कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये डिस्ट्रक्टिव एक्शन है। एडिटिंग के टूल में हम और बात करते हैं कुछ, तो अब देखें कि मैं आप ऐसे कोई शेप बना दें, बल्कि इसकी बजाय ना मैं इस तरह से लेती हूँ, पेन टूल को यूज़ करती हूँ। तो मैंने कोई शेप बनाई है, ये देखो कुछ इसका बहुत ज़्यादा है विड्थ, यहाँ से इसको मैंने कंट्रोल किया, तो ये मैं एक इंटरेस्टिंग सी कोई भी शेप बना रही हूँ जिसमें थोड़े ओवरलैप है। ये कुछ ओवरलैप है। तो अब आप देखेंगे विजुअली एस्केप से या वी प्रेस करके इसको खत्म किया। ये जो लेयर है, अगर इसके अंदर मैं डायरेक्टली जाके फिल ऐड करूँ, इसको ये आउटलाइन है और डायरेक्टली फिल ऐड करूँ तो ये इस तरह से ऐड होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मतलब जहाँ-जहाँ ब बंद जगह है वहाँ-वहाँ ऐड हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ सेक्शंस कलर्ड हों, तो उसके लिए आप इसके एडिट टूल में जाएँ, तो अब हमारे पास यहाँ पे है पेंट। तो अब यहाँ से पेंट में लेकर आती हूँ। अब मैं जिस सिलेक्शन पे क्लिक करूँगी सिर्फ़ उस जगह को वो फिल करेगा। अगर वहाँ ऑलरेडी कलर हुआ है तो आप दोबारा प्रेस करोगे तो ये वहाँ से माइनस कर देगा। तो ये देखें, मैं इसमें कलर चाहती हूँ और इसमें कलर चाहती हूँ। कलर ऐड हो गया, मैं चाहती हूँ ये थोड़ा-सा ग्रीन हो जाए और ये वाली जो सिलेक्शन है, अच्छा ये माइनस हो गई है। दोबारा क्लिक करके ऐड कर ली और ये ब्लू हो जाए। तो ये पेंट टूल हमारे पास हमें ज़्यादा कंट्रोल देता है इसके ऊपर, फिल के ऊपर। उसके अलावा यहाँ से अब मैं दूसरा टूल है जो कि बेंड टूल है। आप वही इसी तरह से इसको क्लिक करें और उसको यूज़ कर सकते हैं एडिट करने के लिए।
अब मैंने पेन से बताया कि क्योंकि ये थोड़ा आसान है। अब लेट्स ट्राई दिस ऑन ब्रश टूल। तो ब्रश टूल से कोई अच्छा सा ब्रश, जो लास्ट सिलेक्टेड था इसने वहीं से स्टार्ट किया है। मैं थोड़ा सा ज्यादा क्लियर ला रही हूँ, स्प्लैशर को उठाया, तो ये मैंने लाइन लगाई। दिस इज समथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स आई गेस, इट लुक्स लाइक इट। तो अब इसके बाद अब मैं इसको अगर वी प्रेस करके एस्केप करूं और यहाँ से इंटर टूल में जाऊं, तो आप देखेंगे कि ये इसकी जो शेप है उसमें बहुत ज्यादा डॉट्स हैं, क्योंकि ये जहां जहां से बेंड कर रहा है उसको एडिट डाल रहा है। तो अब मैंने इसमें कलर करना है, तो देखें क्या होता है। मैं कलर टूल पे गई, पेंट पे, और अब मैं देखूंगी तो अभी भी वो उनको बंद शेप्स कंसीडर कर रहा है। ये देखो, इसमें ऐड करना चाह रही हूँ कलर, इसमें करना चाह रही हूँ, इसमें करना चाह रही हूँ। ठीक है। अब मैं वी से इसको, अगर मैं चाहूँ किसी एरिया में एक और, मतलब एक और क्लोज करना चाहूँ एरिया, तो ऑल यू हैव टू डू इज पेन टूल से जाके, और यहाँ से मैंने क्लिक किया, मैं इधर से इसको क्लोज करना चाह रही हूँ, फिर इधर से इसको क्लोज करना चाह रही हूँ। तो जितने सेक्शन आप बनाना चाहो ये बना दो ऐसे। तो अब देखो कि अगर यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई है, फॉर एनी रीजन ये क्लोज नहीं है, तो क्या होगा। मैं दोबारा एडिट करके यहाँ से पेंट टूल पे जब इस पे हवर करूंगी, तो जो भी डॉट हमें, चाहे वो विजुअली कनेक्टेड हो या ना हो, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने बड़ा रखा है, लेकिन अगर मैं इस डॉट को खींच के और पास लेके आती चली जाऊं, ये शेप क्लोज नहीं कर रहा, देखो इसके अंदर गैप है, तो वो एक ही कंसिडर होगी फिल। तो अगर आपकी ऐसे पेंट लीक कर रहा है तो आप उसको ऐसे, मतलब उसको कनेक्ट करके यहाँ से इसकी दो शेप्स बनाएं। अब जब ये शेप्स बन गई हैं, तो अब मैं पेंट ब्रश को एक्टिव करके आई आई कैन ट्राई, नहीं अभी नहीं आई, हाँ यहाँ से भी जोड़ना है, ये भी हो गया। तो अब मैं पेंट ब्रश को यूज करके इन दो को अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकती हूँ, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एडिट में कट का। तो अगर मैंने कट करना है, तो किसी डॉट पे भी ऐसे मैंने उसको क्लिक किया, सॉरी पहले कट क्लिक, ये ऑन होना चाहिए। अब किसी डॉट को भी ये डिलीट कर दिया, अब यहाँ से ये ब्रेक हो गया है। ठीक है। अब मतलब आप इस डॉट को ऐसे करके यू कैन क्रिएट एन इंट्रेंस। तो इसी तरह एक से ज्यादा भी आप कर सकते हैं। मैंने दोबारा कट किया, इसको कट कर दिया, वो रेड हो गया डॉट। अब इनको हैंडल कर सकते हैं हम कुछ इस तरीके से। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ से लासो टूल है। लासो को अगर हम सिलेक्ट करें, अच्छा लासो के बगैर पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, तो एक सुकेरिश, ये यूं सिलेक्ट हो रहा है, सुकेर बॉक्स बन रहा है। तो इससे हमारे पास ज्यादा कंट्रोल नहीं आता। हाँ, हम यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके एक से ज्यादा आइटम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये डॉट सिलेक्ट करना है, इधर से ये करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ और वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो तीसरा तरीका हमारे पास लासो टूल का है। इस तरह हम एडिटिंग मोड में है, लासो टूल पे जाके आप यहाँ से इस शेप को किसी सर्टन तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हो, सॉरी इसको सिलेक्ट किया। तो मैं इसको ज्यादातर ये इसीलिए यूज कर, उन्हीं इलाकों में यूज करती हूँ जिस तरह सिलेक्शन डिफिकल्ट हो रही होती है। ये अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, और जहां जहां से मुझे सिलेक्ट करना है, मैं उस सारे एरिया को कर सकती हूँ। एक एक डॉट का एरिया कवर करना है या एक से ज्यादा करना है, तो ये हो गया। तो ये सारी सिलेक्शन हो गई है। नाउ आई कैन डू एनी एक्शन जो इस पे हो सकता है, जो कि बैक स्पेस से ये डिलीट हो सकता है। तो या इट्स रैंडम, लेकिन यू कैन यूज दिस फॉर सिलेक्शन, और उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अच्छा, मैं इसकी एडिटिंग मोड में हूँ, और आप देखें कि ये मेरे पास कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये मुझे कह रहा है कि ये तब एक्टिव नहीं है क्योंकि आपने ये इस वेक्टर स्प्लिट किया हुआ है। ये कट से या किसी भी तरीके से मैंने तोड़ के इसके हिस्से किए हुए हैं। तो ये मुझे, मैं दोबारा हवर करती हूँ आपको इस पे, तो ये दिखा रहा है मुझे कि अगर स्प्लिट वेक्टर्स, मतलब इनको, रुको एक मिनट, अच्छा नहीं वो बात मैं गलत समझी थी। ये यहाँ पे कह रहा है इसको स्प्लिट करो, तब इस पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक नेटवर्क बना हुआ है, इस पे नहीं यूज हो रहा। तो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, और एक लेकर आते हैं, एक पेन की लाइन लाते हैं, ये एक सीधी लाइन लगा दी, ये एक सीधी लाइन लगा दी। ठीक है। उसके बाद एक लेकर आते हैं ब्रश से, एक ये सीधी लाइन लगा दी, और एक ये पेंसिल से ये सीधी ऐसे कुछ लाइन लगा दी। अब देखते हैं कि पेन टूल को अगर हम एडिट मोड में जाएं, तो ये एक्टिव है। ठीक है। अब इसको वेरिएबल विड्थ कहते हैं। मैं इसको क्लिक करूं, तो किसी भी डॉट को हम सिलेक्ट करें, तो वहां पे एक पिंक डॉट आ जाता है, और वहां से आप अपने इसको ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आप देखें कि वो सिर्फ उस किनारे को बड़ा छोटा कर रहा है, और मुझे बता रहा है कि मैंने यहाँ से क्या उसको कितना बड़ा किया है। तो यू कैन डू एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्टफ ऐसे।
अब इसको अगर आप कैंसिल करो तो यू विल सी कि ये कितना इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। अब इसके ऊपर मजीद इसको आप पेयर कर सकते हो राउंडेड या किसी और तरह की शेप के साथ, राउंडेड एंड्स देखे तो या यू कैन डू फन स्टफ हेयर। अच्छा, उसके बाद पेंसिल पे अभी ऑफ कोर्स ऐसे ही चलेगा तो मैं उसमें नहीं जा रही। अब इसको देखते हैं। इसके एडिट मोड में गई हूँ और यहाँ पे मेरे पास है कि वेरिएबल विड्थ है। मैं इस पॉइंट से मतलब एक नुक्ता ऐड कर रही हूँ और इस पॉइंट से इसकी विड्थ चेंज करना चाहती हूँ। तो एज यू कैन सी इधर मैंने है, इधर से मैं कम करना चाहती हूँ। तो ये पिंक हैंडल हमें इंटरेस्टिंग चीज बनाने की कंट्रोल देते हैं। तो नाउ लुक एट दिस। लेकिन आप गौर करें कि इसके हर मतलब स्ट्रोक के अंदर डिफरेंट तरह की लाइंस हैं, वो हर तरह इंडिविजुअली नहीं उसको ट्रीट कर रहा। जिस एक लाइन पे जो सेंटर है वहां से एडिटिंग हो पा रही है। तो ये देखो, आप चाहो तो ऐसे कर लो, तो सिर्फ ये बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। तो वी हैव मेड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हेयर। अभी मैं क्या कर रही हूँ, वही रैंडम सी शेप एक मैंने दोबारा ड्रा की है यहाँ पे। और आप देखो जब मैंने इसको इंटर किया है तो इट हैज द वेक्टर कंट्रोल्स। ये अभी मतलब आप डायरेक्टली जैसे ही अप्लाई करोगे ना, मतलब ये मैंने ब्रश लिया और आई मेड समथिंग जिसमें ओवरलैप है, तो इट विल हैव। अब मैं इसको एडिट मोड में जा रही हूँ तो इट हैज ऑल द वेरिएबल विथ कंट्रोल भी है, एक्टिव है वो। लेकिन द मोमेंट आई डू सम एडिटिंग, तो ये मैंने इसको एडिट कर दिया इधर से कुछ। अब इसके ऊपर जो हमारे पास ये है ये बंद हो गया है। स्प्लिट वेक्टर कह रहा है करो, तो स्प्लिट वेक्टर है कहाँ पे, तो वो मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने इसमें लिखा है स्प्लिट, तो यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। मैंने इसको क्लिक किया तो इसने इसके वो रीजनेबल दो हिस्से कर लिए हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं। तो अब मैं अगर इसके ऊपर से एक शेप को रिमूव करूँ तो ये एक अलग बंद शक्ल बन रही है, ये अलग बंद शक्ल बन रही है। अब इन दोनों को मैं सेपरेटली यहाँ से वेक्टर टूल इस पे लगा सकती हूँ और ये इस तरह से इसकी विथ को एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एडिटिंग द शेप्स।